प्रभारी मंत्री आलोक मेहता ने देव में 4 दिवसीय छठ मेला का किया उद्घाटन। पौराणिक धार्मिक आध्यात्मिक भगवान भास्कर की नगरी देवार्क नाम से विख्यात सूर्य नगरी देव में लोक आस्था लोक उपासना के महापर्व की शुरुआत शुक्रवार के अपराह्न 2:30 बजे फीता काटकर जिले के प्रभारी मंत्री आलोक मेहता के द्वारा की गई। इस मौके पर सदर विधायक आनंद शंकर, जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री, एसपी स्वप्ना गौतम मेश्राम के साथ साथ कई जनप्रतिनिधि एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए प्रभारी मंत्री ने छठ पर्व की महत्ता पर प्रकाश डाला और देव के विकास के लिए महागठबंधन सरकार के द्वारा किए जा रहे कार्यों से आम जनता को अवगत कराया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि पिछले कई वर्षों से देववासियों की यह मांग थी कि देव मेला को राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त हो। इसकी घोषणा इसी वर्ष सूर्य महोत्सव के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने की थी और 7 माह के अंदर ही देव मेला को राजकीय मेला घोषित कर महागठबंधन सरकार के वादे जो देव की जनता को दिए गए थे उसे पूरा किया गया। देव मेला के विकास के लिए सरकार ने न सिर्फ कई अभूतपूर्व कार्य किया है बल्कि 55 लाख रुपये भी इसके विकास के लिए आवंटित कर दिए हैं। माताओं, बहनों, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों एवं पत्रकार बंधुओं, आज मैं बहुत ही प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं आप लोगों के बीच जाकर। पिछली दफा मैं प्रभारी मंत्री के रूप में इस देव मेला का उद्घाटन करने के लिए आया था। वैसे तो सूर्य भगवान सबसे शक्तिशाली, इस पृथ्वी के लिए सबसे शक्तिशाली देव हैं और उनके मेला का शुभारंभ करने का सौभाग्य हम लोग को जो मिला, हम उसके लिए आप तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं। सरकार ने अपनी ओर से पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, जो आपने यहाँ के जिला पदाधिकारी जी से सुना, और यह व्यवस्था आवश्यकता के हिसाब से बढ़ाई घटाई भी जा सकती है। अब चूंकि मेला का साइज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, लोगों का आवागमन बढ़ रहा है, मेले का प्रचार प्रसार और इसका महत्व धीरे धीरे चारों ओर प्रसारित हो रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बिहार के सबसे बड़े छठ मेला स्थल में भीड़ का होना बहुत स्वाभाविक है। और अतिशयोक्ति नहीं कि अब 4-5 दिनों तक चलने वाला मेला आने वाले दिनों में और दिनों तक चले और इसका आयाम थोड़ा लंबा हो। पर्यटन विभाग ने भी इसको टेकअप किया है। राजस्व विभाग ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, और पिछली दफा जब मैं आया था लोगों ने कहा था कि आप अगली बार जब आइएगा, प्रबंधन समिति के भी अध्यक्ष थे, माननीय विधायक जी थे, कि अगली बार जब आइएगा तो चिट्ठी लेकर आइएगा। मैं आपको यह बात कहते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि मैं वह चिट्ठी और संदेश लेकर आया हूं। इस मेला को राजकीय मेला घोषित कर दिया गया। यह आश्वासन नहीं है, यह हो चुका, और इसकी चिट्ठी जिला पदाधिकारी जी को मिल जाएगी। और इसके पहले भी किसी साथी ने आकर हमसे कहा था तो मैंने उनको ये सारी सूचना दे दी थी। और यह राजकीय मेला के रूप में जो जो इसकी प्रगति होगी वैसे वैसे इसके संसाधन भी बढ़ाए जाएंगे। अभी अभी जिला पदाधिकारी जी ने एक प्रस्ताव भेजा है। इनके प्रस्ताव भेजने से इन्होंने मौखिक रूप से मुझे कहा, तो तब तक फाइल बढ़ चुकी थी। जो भी पैसा हमने भेजा है 1 से 2 महीने में बाकी पैसा भी हम भेज देंगे आपके पास। इतना बात के लिए हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और इस बार का जो भी बजट है उसको सरकार पूरा मीट करेगी। और आने वाले दिनों में, और छठ मेला मतलब दोनों छठ मेला है, ये भी छठ मेला और चैती छठ मेला, ये दोनों राजकीय घोषित हो गया। इसलिए न्यास के अध्यक्ष जी जो हैं, हाँ, सदस्य हैं तो आप सब लोग की यह इच्छा को सरकार ने पूरा किया है। और इसके लिए मैं अपने नेता
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, आप लोगों की ओर से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ देव महोत्सव में भी मंच पर खड़ा करके आप लोगों ने माननीय उप मुख्यमंत्री जी से हमें कहवाया था कि अगली बार बिना घोषणा के नहीं आना, बिना किए हुए नहीं आना। तो मुझे बहुत खुशी हुई और जाहिर सी बात है आप लोग के चेहरे को भी देखकर लगता है कि आप लोग को काफी खुशी हुई और हमारी कामना है कि यह मेला दिन दूनी रात चौनी इसकी प्रगति हो, बढ़ोतरी हो और मेला के कई आयाम हैं। मेला एक तरफ आध्यात्मिक महत्व रखता है, दूसरी तरफ सांस्कृतिक महत्व रखता है। देव महोत्सव और देव छठ मेला यह सिर्फ देव और औरंगाबाद का धरोहर नहीं है, यह पूरे देश और पूरे राज्य का धरोहर है। पूरे राज्य में इसको जाना जा रहा है कि बिहार का सबसे बड़ा सूर्य मंदिर और सबसे पौराणिक महत्व रखने वाला सूर्य मंदिर देव में है। और कई जगह मंदिर बने, लेकिन इसका एक पौराणिक महत्व है। यह त्रेता युग में बनाया गया मंदिर है, जैसा कि किंवदंती है। वैसे लोग किंवदंतियों के समय के मामले में अलग अलग ये ओपिनियन होता है, लेकिन यदि यह पौराणिक महत्व रखता है तो इसका मतलब है कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी है। और यह आध्यात्मिक महत्व रखते हुए बिहार के सबसे बड़े सूर्य मंदिर के इर्द गिर्द और इस पोखर के आसपास जो व्यापक छठ मेला है, यह भी राज्य स्तर का एक उदाहरण है, सबसे बड़ा मेला है। हम अभी पूर्व माननीय विधायक जी को हम सुन रहे थे और